बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस अब बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अब भारत के अलावा अमेरिका भी उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। एक तरफ तो अमेरिका ने टेंशन बढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा हो गया है, जिसने मोहम्मद यूनुस की नींद उड़ा दी है। तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांश मिश्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल और आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बांग्लादेश की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉर्ज किर्बी ने 12 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा हालात जटिल है। इस पर चुनौती से निपटने के लिए अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि उनकी कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सेवाओं की क्षमता बढ़ाई जा सके। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉर्ज किर्बी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बांग्लादेश के सभी नेताओं के साथ हमारी बातचीत में जो बात हुई वो बहुत स्पष्ट रही। वो है कि धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सभी बांग्लादेशियों की सुरक्षा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, हम चाहते हैं कि वो इस पर कायम रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के उत्पीड़न के विरोध में भारतीय अमेरिकियों ने पिछले कुछ हफ्तों में व्हाइट हाउस के सामने शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉयट, ह्यूस्टन और अटलांटा समेत कई शहरों में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार को रोकने में मदद करने की अपील की है। इससे पहले भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्यों से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया था। इधर भारत ने भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और अंतरिम सरकार से इसे सुधारने की उम्मीद जताई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार भारत के लिए चिंता का विषय है और नई दिल्ली को उम्मीद है कि ढाका उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ स्थिर संबंध स्थापित करेगी। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि उन पर हमलों की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हमने अपनी चिंताओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। हाल ही में विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया, इस विषय में उनकी बैठकों में सवाल खड़े किए और कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने हित में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच दोनों देश रिश्ते सुधारने में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा किया और अब खबर है कि बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। भारतीय थल सेना के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल के कोलकाता आने की संभावना है। ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड हेडक्वार्टर कोलकाता के विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है। 1971 में भारत ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न हर साल 16 दिसंबर के दिन को मनाया जाता है। सैन्य सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल में मुक्ति योद्धा भी शामिल होंगे, जिन्होंने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की थी। इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत बांग्लादेश रिश्ते में तनाव को देखते हुए इस बार के विजय दिवस में बांग्लादेश का कोई भी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा नहीं लेगा।
बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के भारत आने की खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसी हफ्ते की शुरुआत में बांग्लादेश का दौरा किया था। मिस्री ने इस दौरे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहिर हुसैन और विदेश सचिव मोहम्मद जस्मीन उद्दीन से भी मुलाकात की। मिस्री का बंगाल दौरा इस्कॉन से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय प्रभु दास की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते बाद हुआ था। दास की गिरफ्तारी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आह्वान किया था। अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत से पहले उच्च स्तरीय दौरे में मिस्री बांग्लादेश गए थे। भारत में रह रही शेख हसीना वीडियो जारी कर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की आलोचना कर रही हैं, जिसे लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने ढाका दौरे पर विदेश सचिव मिस्री से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत सरकार को यह कहा गया कि वो शेख हसीना को बताए कि बांग्लादेश की सरकार को उनका भारत में भाषण देना पसंद नहीं। उद्दीन ने कहा कि हमने भारत का ध्यान पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से भारत में दिए जा रहे भाषण की तरफ दिलाया। शेख हसीना भारत में रहकर भाषण दे रही हैं जो सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनकी मौजूदगी से दोनों देशों के रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि हमें वो भाषण पसंद नहीं आया जो शेख हसीना भारत में बैठकर दे रही हैं। ये बात शेख हसीना को बता दी जानी चाहिए। विक्रम मिस्री ने इस मामले पर ध्यान दिया है। भारत की तरफ से बुधवार को विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि भारत शेख हसीना के बयानों का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते किसी एक राजनीतिक दल या सरकार तक सीमित नहीं है और भारत बांग्लादेश के लोगों पर फोकस करता है। विदेश सचिव ने बताया कि शेख हसीना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर टिप्पणी के लिए अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रही थी और भारत सरकार उन्हें ऐसा करने में कोई मदद नहीं दे रही थी जिससे लगे कि वो भारत की जमीन से राजनीतिक गतिविधियां कर रही हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि ये किसी भी अन्य देश में हस्तक्षेप न करने की भारत की परंपरा का हिस्सा है। इतना ही नहीं, जो बांग्लादेश अभी तक अपने देश में हिंदुओं पर दादागिरी दिखा रहा था, उसकी खुद की सीमा पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। आप हैरान होंगे, लेकिन ये खबर सच है। म्यांमार के एक जातीय सशस्त्र समूह ने बांग्लादेश की सीमा से लगे एक प्रमुख क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, बांग्लादेश की एक छोटी मोटी सीमा नहीं बल्कि 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हुआ है। एपी एजेंसी की एक रिपोर्ट की अगर माने तो म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक ने राजनीतिक पश्चिमी बॉर्डर मैंगडो में अंतिम सेना चौकी पर कब्जा करने का दावा किया है, जिससे बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्व नियंत्रण प्राप्त हो गया है। अराकान सेना द्वारा कब्जा करने से समूह को राखाइन राज्य में उत्तरी भाग पर नियंत्रण पूरा हो गया है। अराकान सेना द्वारा राखाइन राज्य पर कब्जा करने और बांग्लादेश के साथ 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर पूर्ण नियंत्रण की खबरों के बीच कॉक्स बाजार में स्थानीय लोग और रोहिंग्या डरे हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण टेक्नॉक उप जिला प्रशासन ने कल नाव पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो टेक्नॉक और म्यांमार क्षेत्र के बीच बसती है। अराकान आर्मी ने जारी एक बयान में कहा कि समूह ने मोगडो के पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। एक ऐसा जिला जहां पिछली जनगणना के अनुसार 1,10,000 से अधिक लोग रहते हैं। अराकान सेना के प्रवक्ता खिंगयूखा ने सोमवार को देर रात एक अज्ञात स्थान से टेक्स्ट मैसेज के जरिए एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके समूह ने रविवार को मोंगडो के अंतिम बची सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया है। चौकी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूरिन थुन को युद्ध से भागने का प्रयास करते समय पकड़ लिया गया था। मोंगडो में स्थिति की स्वतंत्रता रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं तक पहुंचने की ज्यादातर
कटी हुई हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित मोंगडाउन जून से अराकान सेना के हमले का लक्ष्य रहा है। इस समूह ने इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश की सीमा पर स्थित 2 अन्य शहरों पले तवा और बुथीडांग पर कब्जा कर लिया था। नवंबर 2023 से अराकान सेना ने राखीन के 17 टाउनशिप से 11 पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। साथ ही पड़ोसी चिन राज्य का एक टाउनशिप भी उनके पास है। समूह ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किया कि उसने सेना की पश्चिमी कमान को छोड़कर 30 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जो राखीन और पड़ोसी चीन राज्य के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में देश के क्षेत्रीय जल को नियंत्रित करती है। इससे राखीन के हाल ही में हुए लड़ाई ने मुस्लिम रोहिंग्यो अल्पसंख्यक के सदस्यों के खिलाफ संगठित हिंसा के फिर से शुरू होने की आशंकाएं बढ़ा दी है। ठीक उसी तरह जैसे 2017 में उनके समुदाय से कम 7,40,000 सदस्यों को सुरक्षा के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश भागना पड़ा था, अब बांग्लादेश के लिए बहुत विकट समस्या होने वाली है। एक तरफ बांग्लादेश खुद अपने देश में उपजे दंगों और विद्रोह से परेशान है, अब बांग्लादेश के लोग रोहिंग्यों से कैसे निपटेंगे। अराकान आर्मी, जो राखीन राज्य में बौद्ध राखीन जाति समूह की सैन्य शाखा है, जहां वो बहुसंख्यक हैं और म्यांमार की केंद्रीय सरकार से खुद को शासन चाहती हैं। रोहिंग्यो कई पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं, लेकिन देश के बौद्ध बहुसंख्यकों में से कई लोग हैं जिनमें राखीन अल्पसंख्यक के सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने वाले माना जाता है। रोहिंग्यो को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर उनकी नागरिकता और अन्य बुनियादी अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता है। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से बांग्लादेश फंस गया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।